हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम क्लास 11 के पोल साइंस यानी कि पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण सजेशन जो क्लास 11 का है, तो यहाँ पर कुछ MCQ क्वेश्चन आपके समझ प्रस्तुत होंगे जिसे आप अपनी कॉपी में आप लिख सकते हैं इन सभी प्रश्नों को और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक मार्क्स का MCQ क्वेश्चन है और जो पहला आपका क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर 4 नाम हैं। पहला ऑप्शन है आपका प्लेटो, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है आपका ग्रीन और चौथा है लास्की। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अरस्तु। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि किसने कहा राजनीतिक विज्ञान एक विकासशील विज्ञान है। ग्रीन, बाउंस, सीले या गेटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन। आधुनिक राजनीति शोध के पिता किसे कहा जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके जो समझ हैं, एक्विनॉस, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा मैकियावेली। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विज्ञान का सम्मेलन पेरिस में कब हुआ था? तो ऑप्शन देख लीजिए, 1946, 1948, 1950 और 1960। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1948। 5 नंबर जो क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्रोत है। तो इसका जो स्रोत है आपका, ऑप्शन देख लीजिए, संधि, धर्म, न्यायिक पक्ष, व्यवस्थापिका। तो इसका जो आंसर होगा संधि। अगला क्वेश्चन, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस एक ग्रंथ है, ठीक, के द्वारा लिखा गया था। इसको आखिर लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन सुन लीजिए, जॉन रॉल्स, रविंद्रनाथ टैगोर, रॉबर्ट्स नार्जिका या इवान लुयार्ड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जॉन रॉल्स। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, प्रजातंत्र की धारणा प्राचीन में उत्पन्न हुई थी। तो आखिर ये कौन से देश में प्रजातंत्र की धारणा उत्पन्न हुई? जर्मन में यानी जर्मनी, ग्रीस, इंग्लैंड और भारत। तो जो ये प्रजातंत्र की जो धारणा है वो ग्रीस में उत्पन्न हुई थी। किसके अनुसार सर्वशक्तिमान संस्था और सभी शक्ति राज्य के पास है? ये आखिर वक्तव्य किसने कहा था? स्टालिन ने, नाइटजेस ने या हेगेल या मुसोलिनी? तो ये जो वक्तव्य है, इस वक्तव्य को कहने वाले स्टालिन थे। किस राज्य के अस्थायी निवासी को कहा जाता है? किस राज्य के अस्थायी निवासी को कहा जाता है? किस राज्य के अस्थायी निवासी को कहा जाता है? तो नागरिक को कहा जाता है, प्रजा को,
या मित्रवत विदेशी को या शत्रु विदेशी को। तो जो वहाँ के नागरिक होते हैं किसी भी देश का, उसी नागरिक को उस देश का अस्थायी निवासी कहा जाता है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकता का वर्णन है, यानी कि जो भारतीय को जो नागरिक के बारे में जो बतलाया गया है, आखिर भारतीय अनुच्छेद के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 10, अनुच्छेद 6 से 10 या अनुच्छेद 5 से 15। इसका जो सही आंसर है वो आपका 5 से 11, यानी 5 से 11 के बीच में भारतीय संविधान के भारतीय नागरिकता के बारे में आपको पढ़ने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो इसके 4 जो ऑप्शन है, उच्च कक्ष, निम्न कक्ष, न्यायिक अंग या भारत का राष्ट्रपति। तो इसका जो सही आंसर है निम्न कक्ष। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी व्यवस्था है एकात्मक या संघात्मक, यानी कि वहाँ का जो सिस्टम है गवर्नमेंट का, कहाँ का, यूएसए का, वो कैसा है, तो फेडरल है, फेडरल यानी कि संघनात्मक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए डैश दिया है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। आखिर कितने मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में हम सभी भारतीय नागरिकों के लिए। तो ऑप्शन देख लीजिए, 10, 11, 12 या 15। तो हम लोग का जो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 10 है। भारतीय संविधान की कौन सी धारा कानून के नज़र में सभी समान और कानून का सबसे समान सुरक्षा अधिकार से संबंधित है। यहाँ पर धारा के बारे में पूछा गया। 14 नंबर, 15, 16 या 17। तो ये 14 नंबर जो संविधान की धारा है उसमें कानून के नज़र में सभी समान हैं और कानून के हिसाब से समान सुरक्षा अधिकार सबको प्राप्त है। भारत के एक राष्ट्रीय दल के रूप में चिन्हित है। राष्ट्रीय दल यानी कि नेशनल पार्टी, ठीक, जो नेशनल बेसिस पर होता है, राष्ट्र बेसिस पर। तो ये बीजेपी है या टीएमसी या डीएमके या अकाली दल। तो बीजेपी इसका सही आंसर है। और दबाव, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, दबाव समूह एक प्रतिनिधि वर्ग है जो एक ही रूप में अपनी रुचि एवं प्रभाव को बनने की चाहत रखता था। यह किसने कहा, टर्नर ने, न्यूमैन या पोर्टर या एनल बॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूमैन। दबाव बनाने वाले सभी वर्ग का मुख्य लक्ष्य है। ऑप्शन देख लीजिए, दान करने के उद्देश्य से धन इकट्ठा करना। बी नंबर, किसी भी मामले में सरकार को निर्णय देने के लिए अपने प्रभाव में लाना। सी नंबर, सरकार बनाना। डी नंबर, प्रभावशाली विपक्ष का गठन करना। तो इसका जो सही आंसर है आपका, किसी भी मामले में सरकार को निर्णय लेने के लिए अपने प्रभाव में लाना। भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय दल व्यवस्था को पहचान वर्ष में मिली थी। तो 1980, 1990, 1995, 85 या 1995। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 1985 है। राजनीतिक दल को सहायता के द्वारा मिलती है, यानी राजनीतिक दल को सहायता के द्वारा मिलती है क्या, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या चुनाव आयोग या योजना आयोग। यानी राजनीतिक दल को सहायता के अनुसार चुनाव आयोग मिलता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? यानी जो हमारी कांग्रेस पार्टी है उस कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो 1880 ऑप्शन है आपका, 1885 दूसरा ऑप्शन, तीसरा है 1890 या 1895। इसका सही आंसर होगा 1885। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर। सर्वमताधिकार के पास ताजपोश लोग नागरिक के रूप में हैं, यह किसके द्वारा कहा गया था? ये जो वक्तव्य कि इसको कहने वाले महाशय कौन हैं? प्लेटो, अरस्तु या गार्नर या विक्टर हुगो? तो इसके जो सही आंसर है वो आपका विक्टर हुगो होगा। मत के अधिकार से किसे वंचित किया जाता है? यानी जो वोट देने का जो राइट है वो वोट देने के राइट से किसे वंचित किया जाता है? जो 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति हो, दूसरा ऑप्शन अशिक्षित व्यक्ति को जो पढ़े लिखे नहीं है, निर्धन व्यक्ति जो पुअर पीपल है, या निम्न जाति से जुड़े व्यक्ति जो मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो हमारा 18 वर्ष से कम उम्र के, क्योंकि मत देने का जो अधिकार है वो 18 वर्ष से लागू होता है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति की उम्र डैश से कम नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि विधानसभा या लोकसभा, विधानसभा जो हमारा स्टेट बेसिस पर होता है और लोकसभा का जो चुनाव लोग लड़ते हैं जो भी मतलब नेतागण, वो सीधे चले जाते हैं आपके दिल्ली में, और जो विधानसभा का होता है वो हमारे देश मतलब कहते हैं राज्य की राजधानी में जाते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो विधानसभा और जो लोकसभा के चुनाव में भाग लेने वाले व्यक्ति का जो उम्र होना चाहिए कम से कम कितना होना चाहिए? ऑप्शन सुन लीजिए, 25, 26, 27, 28। तो कम से कम तो 25 साल तो होना चाहिए, यही आपका सही आंसर है। नागरिकों के लिए मत देने की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष के द्वारा कर दिया गया। आखिर ये जो पहले जो मत देने का अधिकार था वो 21 था, उससे घटाकर 18 कर दिया गया। तो आखिर ये किसके द्वारा किया गया? संविधान के कौन से आखिर अधिनियम के द्वारा किया गया? तो ये ऑप्शन सुन लीजिए, 42वें संशोधन अधिनियम के तहत, या 44वें संशोधन अधिनियम के तहत, या 61वें संशोधन अधिनियम के तहत, या 73वें संशोधन अधिनियम के तहत। इसका जो सही आंसर होगा 61वें संशोधन अधिनियम के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष जिसकी उम्र हो वो वोट दे सकता है। राष्ट्र का अंग्रेजी शब्द नेशन किस भाषा से बना है? इटालियन, यूनानी, फ्रांसीसी या लैटिन? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लैटिन। थोड़ा सा हिंदी में गड़बड़ दिया गया है, आप लोग इंग्लिश का भी सहारा ले सकते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, द टर्म नेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स। तो लैटिन वर्ड के किस शब्द से आया है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नेशियो, नेटो, नेट या नेशनल। तो नेशियो। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं, द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज, यानी पॉलिटिकल साइंस के राजनीतिक विज्ञान के आखिर जनक कौन है? अरस्तु, गार्नर, गेटेल या मार्क्स? तो यहाँ पर अरस्तु महाशय हमारे पॉलिटिकल साइंस के जनक हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, पब्लिक ओपिनियन के पुस्तक के लेखक हैं अरस्तु, गार्नर, लिपमैन। और चौथा जो आपका ऑप्शन है बलंटसली। तो इसका जो सही आंसर होगा लिपमैन। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए,
राजनीतिक विज्ञान डैश विज्ञान की शाखा है। आखिर ये जो राजनीतिक विज्ञान है ये विज्ञान की कौन सी शाखा है? प्राकृतिक शाखा या नैतिक या जैविक या सामाजिक? तो इसका सही आंसर होगा ये सामाजिक, यानी सामाजिक विज्ञान की शाखा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक अंग्रेज जो भारत में रहता है वह आखिर क्या है? नागरिक है, विदेशी है, या राष्ट्र का है, या राज्य विहीन है? तो उसको हम लोग विदेशी कहते हैं, ठीक, क्योंकि वो दूसरे देश का नागरिक है और हमारे देश में वो रह रहा है, इसलिए वो विदेशी कहलाएगा। भारत का संविधान लागू हुआ था, तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसके 4 ऑप्शन देखिए, 26 नवंबर 1949 को, 10 जनवरी 1946 को, या 15 अगस्त 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही जो आंसर है, आप सभी को पता है कि 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा भारत का मतलब कहे तो संविधान लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के गठनकर्ता कौन थे? यानी ये जो संविधान के जो फॉर्मर हैं आखिर ये कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सोमनाथ लाहिरी, या डॉक्टर BR अम्बेडकर जी? डी नंबर है जवाहरलाल नेहरू। तो जो ये संविधान के गठनकर्ता हैं वो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया किसके तहत? 38वें संशोधन के द्वारा, या 40वें संशोधन के द्वारा, या 42वें संशोधन के द्वारा, या 54वें संशोधन के द्वारा? इसका सही जो आंसर होगा आपका 42वें संशोधन के द्वारा। आगे देखते हैं 34 नंबर, डैश में एकात्मक सरकार है। आखिर कहाँ पर आपको यूनिटरी फॉर्म का गवर्नमेंट देखने को मिलेगा? यूनाइटेड किंगडम में, भारत में, USA में, या इनमें से कोई नहीं? तो यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है? 4 ऑप्शन सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ, या मानव अधिकार आयोग चाहिए, या सर्वोच्च न्यायालय? तो मानव अधिकार की रक्षा करना है तो इसके लिए मानव अधिकार आयोग होना चाहिए, आपका सही आंसर। दलगत व्यवस्था अनिवार्य है। दलगत व्यवस्था अनिवार्य है, ये कहाँ पर? प्रजातंत्र में, या तानाशाह में, या राजतंत्र में, या कुलीन तंत्र में? तो इसका जो व्यवस्था का अनिवार्य है वो हमारा प्रजातंत्र में। दल व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी भारत में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, या अमेरिका में? तो ये जो पार्टी वाला सिस्टम था ये पहली मतलब क्या है तो इसका जो शुरुआती सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। एक आंचलिक दल है, आंचलिक, जिसको हम लोग रीजनल पार्टी कहते हैं, क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं। अब क्षेत्रीय पार्टी का नाम सुन लीजिए, इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं तो ये कुछ ऑप्शन हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, CPI, BJP, AIDMK। तो इसमें आपका हो जाएगा AIDMK। ये हमारा क्या है? क्षेत्रीय पार्टी है। भारतीय संसद की वर्तमान में विपक्षी दल है, यानी अभी के समय में जो विपक्ष में कौन है? ऑप्शन सुनिए, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, और CPIM, या BJP? तो BJP तो आपका सरकार में है और इसका जो आंसर हो जाएगा जो विपक्ष में है वर्तमान में वो हमारी कांग्रेस पार्टी है। DMK के डैश एक दल है। आखिर ये DMK एक दल है क्या? राष्ट्रीय दल है, या सांप्रदायिक दल है, या भाषिक दल है, या इनमें से कोई नहीं? तो यह एक भाषायिक
दल है, यानी भाषा के आधार पर। भारत में स्वतंत्र और स्वच्छ चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, आखिर ये किसके ऊपर दे दिया गया है? रिस्पॉन्सिबिलिटी चुनाव आयोग, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या सभाध्यक्ष। तो इसका जो स्वतंत्र और स्वच्छ चुनाव कराने की जो जिम्मेदारी है वो हमारा चुनाव आयोग पर है। संविधान में मूलतः भारतीय नागरिकों के मतदान की उम्र सीमा थी 18 वर्ष, 20 वर्ष या 21 वर्ष या 25 वर्ष। तो ये 21 वर्ष। 43 नंबर देखिएगा, भारत में महिलाओं के चुनाव अधिकार को पहचान मिली, यानी भारत में महिलाओं के चुनाव अधिकार को पहचान मिली कब? 1947, 1952 या 1955 या 1975। तो इसका जो सही आंसर है आपका कि महिलाओं में जो भारत में महिलाओं के चुनाव अधिकार को जो पहचान मिला वो 1952 में। भारत के मुख्य चुनाव अध्यक्ष को पद से हटा सकते हैं जो चुनाव का अध्यक्षता करता है। अब उस मुख्य चुनाव अध्यक्ष को हटा सकते हैं कैसे? राष्ट्रपति हटाएंगे या प्रधानमंत्री या व्यवस्थापिका के सदस्य राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो मुख्य चुनाव अध्यक्ष को अगर हटाना है तो उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा? राष्ट्रपति के साथ साथ क्या है तो व्यवस्थापिका के सदस्य गण का भी सहमत होना होगा, यानी सी नंबर आंसर। आगे देखते हैं, प्राचीन यूनान में नगर राज्यों का अध्ययन कहलाता था। ऑप्शन सुन लीजिए, राजनीति शास्त्र कहलाता था, राजनीतिक दर्शन कहलाता था, या राजनीति कहलाता था, या नगर। तो यानी कि प्राचीन यूनान में जो नगर राज्यों का अध्ययन कहलाता था, अगर आप प्राचीन यूनान में चले जाइए, उस समय जो लोग नगर और राज्यों के बारे में जो शिक्षा ग्रहण करते थे वो हमारा पॉलिटिक्स यानी राजनीति ही कहलाता था। 46 नंबर, राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये इससे पहले भी क्वेश्चन आया था उस समय उसका। तो यहाँ पर देख सकते हैं राजनीति शास्त्र का जो जनक है, इसके 4 ऑप्शन हैं: सुकरात, अरस्तु, प्लेटो, एक्विनस। इसका सही जो आंसर है अरस्तु। आगे चलते हैं, 47 नंबर, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, आखिर ये कथन कहने वाले महाशय कौन थे? तो गार्नर, सीले, डी मार्क, गेटेल इत्यादि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका गार्नर होगा। अगला देखिएगा, इतिहास भूतकाल की राजनीति है। इतिहास क्या है? भूतकाल की राजनीति है और तथा राजनीति वर्तमान का इतिहास है। यह कथन किसका है? फ्रीमैन, सीले, गार्नर या फ्राइडमैन। तो इसका सही जो आंसर होगा फ्रीमैन। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित विद्या है किसने कहा था? सीले ने, लीकॉक ने, गिलक्रिस्ट ने या गवर्नर ने? तो लीकॉक ने। 50 नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स शब्द आया है कहाँ से आया है? ऑप्शन सुनिए, पोलिस से, पॉलिटिक्स से, या पॉलिटिक्स साइंस से, या पॉलिटिक्स से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ए नंबर पोलिस से होगा। पोलिस से ही पॉलिटिक्स शब्द आया है। 51 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल मैन, सोशल एनिमल सामाजिक प्राणी है, किसने कहा?
प्लेटो, हॉब्स, सुकरात या अरस्तु? तो इसके जो आंसर होंगे आपके अरस्तु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रिपब्लिक के लेखक हैं। रिपब्लिक ये पुस्तक का नाम है, ताकि इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के 4 ऑप्शन हैं, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात और कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। 53 नंबर क्वेश्चन, जो आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, जो आपके समक्ष है। देखिए, साधारण इच्छा का सिद्धांत का पक्षधर कौन था? हॉब्स, रूसो, ग्रीन या गार्डनर? तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य प्रदान करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस सुझाव के मुताबिक अपनी त्रुटि को सुधार सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। हेलो फ्रेंड, आप सबका हमारे YouTube चैनल रे कोचिंग सेंटर में हार्दिक अभिनंदन है।